क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने खुद को उन्हीं जगहों पर प्रकट करने का चुनाव क्यों किया जहां कोई और देखना नहीं चाहता, जबकि दुनिया स्थिति, मान्यता और प्रभाव के पीछे भागती है? प्रभु जीवन के भुलाए गए कोनों में झुकते हैं। वे शक्तिशाली लोगों की मेज पर यह साबित करने के लिए नहीं बैठते कि वे राजा है, बल्कि उन लोगों के पास आते हैं जिन्हें दुनिया ने पीछे छोड़ दिया। वे लोग जो घायल हैं, अस्वीकार किए गए हैं और अंदर से टूटे हुए हैं। यही वह जगह है जहां दर्द चिल्लाने जैसा लगता है और दिल अदृश्य महसूस करते हैं। वहां भगवान का प्यार सबसे अधिक चमकता है। यही हुआ जब यीशु को लेवी के घर खाने पर बुलाया गया। वहां कर संग्रहकर्ताओं और पापियों से घिरे हुए उन्होंने दुनिया को पिता का हृदय दिखाया। धार्मिक लोगों ने पूछा, वे पापियों और कर संग्रहकर्ताओं के साथ क्यों खाते हैं? लेकिन यीशु ने सदियों तक गूंजने वाले शब्दों के साथ उत्तर दिया, स्वस्थ लोगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बीमारों को होती है। मैं धार्मिक लोगों को बुलाने नहीं आया, बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। उन्होंने हमारे अव्यवस्था से दूर नहीं हटे, मानव की गलतियों से डर नहीं गए, वे दर्द के सामने अपना चेहरा नहीं घुमाए। उन्होंने उन अपूर्ण लोगों के साथ मेज पर बैठकर दिखाया कि अनुग्रह वहां पहुंचता है जहां धर्म हार मान देता है। जब कई लोग मूल्य को दिखावट, सफलता या व्यवहार से मापते हैं, प्रभु और गहराई में देखते हैं। वे लेबल नहीं देखते, वे दिल देखते हैं। जहां अन्य लोग शर्म देखते हैं, वहां वे एक आत्मा देखते हैं जिसे बचाया जाना चाहिए। जहां वे निराशा देखते हैं, वहां वे एक कहानी देखते हैं जिसे बदलने के लिए तैयार किया गया है। यही सुसमाचार का सार है। भगवान हमारे पास आते हैं, भले ही कोई और न आए। वे उन लोगों के पास आते हैं जो खुद को अयोग्य, अदृश्य या भूले हुए महसूस करते हैं। हम में से कोई भी उस चीज का हकदार नहीं है जो वे देते हैं। हम अनंत जीवन के हकदार नहीं हैं, फिर भी वे इसे हमें मुफ्त में देते हैं। हम उनके प्रेम के हकदार नहीं हो सकते, फिर भी वे इसे बिना माप के बहाते हैं। हम उनकी कृपा को अर्जित नहीं कर सकते और फिर भी यह पर्याप्त रहती है। और जब हम गिरते हैं, उनका दया दिन प्रतिदिन हमें ढकती है। जैसे कि विलाप 3:22-23 में कहा गया है, यहोवा की दया समाप्त नहीं हुई, उनका दया कभी नहीं रुकता, यह हर सुबह नवीनीकृत होता है। तुम्हारी निष्ठा महान है। हर सुबह यह प्रमाण है कि भगवान ने अभी तक हमें नहीं छोड़ा है। हर नया दिन यह शांत स्मरण है कि उनकी कृपा अभी भी उपलब्ध है। और शायद आज आपको इसे सुनने की आवश्यकता है। शायद कल भारी था, संघर्षों, विफलताओं और दोषों से भरा, लेकिन आज भगवान की दया आपका इंतजार कर रही है कि आप अपनी आंखें खोलें और फिर से शुरू करें। वे आपके अराजकता से दूर नहीं जाते, वे इसमें प्रवेश करते हैं ताकि इसे बदल सके। वे यह नहीं चाहते कि आप परिपूर्ण हो, वे बस चाहते हैं कि आप दरवाजा खोलें। यदि यह संदेश आपके दिल से बोल रहा है, तो अभी गहरी सांस ले और परमेश्वर की उपस्थिति को आपको छूने दे। और यदि आप रोज इस प्रकार के शब्दों में चलना चाहते हैं, तो मैं आपको दिल से आमंत्रित करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें, लाइक दे और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनने की आवश्यकता है। इस तरह हम मिलकर और अधिक दिलों में विश्वास और आशा फैलाते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन केवल धूप वाले दिनों से बना नहीं है। इसमें हंसी और आंसू, जीत और हार, आलिंगन और अनुपस्थिति मिश्रित है। किसी समय हम सभी ऐसे मौसमों से गुजरते हैं जब बोझ असनीय लगता है और विश्वास हवा में कमजोर लौ की तरह हिलता है। इन क्षणों में
दिल में एक सवाल गूंजता है, भगवान मुझे यह क्यों करने दे रहे हैं? शायद आपने अपने दर्द के बीच यह सवाल पहले ही किया है। लेकिन अगर गहराई में दुख त्याग का संकेत नहीं बल्कि सुधार के उपकरण हो, और अगर वह जिसे आप रेगिस्तान कहते हैं वास्तव में वह कक्षा हो जहां भगवान आपको उनके साथ चलना सिखाते हैं। दाऊद ने इसे गहराई से समझा। वह चरवाहा जो राजा बना ने भजन 119:71 में कहा, मुझे दुखी होना अच्छा लगा ताकि मैं तेरे विधान सीखूं। दर्द में उद्देश्य देखने के लिए साहस चाहिए और आध्यात्मिक परिपक्वता यह पहचानने के लिए कि भगवान एक भी आंसू व्यर्थ नहीं करते। घाटियां दंड नहीं है, वे परिवर्तन के मार्ग हैं। विपरीत हवाएं अस्वीकृति के संकेत नहीं है, वे हमें उस पर और दृढ़ता से पकड़ने के लिए आमंत्रण है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। जब सुविधा हमें भगवान की उपस्थिति को भूलने पर मजबूर करती है, तो पीड़ा हमें उन्हें तीव्रता से खोजने के लिए प्रेरित करती है। बादलों वाले दिनों में हम उनकी आवाज को पहचानना सीखते हैं। शांत रातों में हम उनके सांत्वना को महसूस करते हैं, और आग के बीच में हम पाते हैं कि वे हमारे साथ हैं, हमें आकार दे रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं और कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रभु केवल हमारी समस्याओं को दूर करने की परवाह नहीं करते, वे हमारे भीतर अडिग विश्वास और भरोसा बनाने की परवाह करते हैं, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि उनकी उपस्थिति पर। अक्सर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तूफान को हटा दे, लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं करते। कभी कभी वह हमें सिखाना चुनते हैं कि पानी पर कैसे चलना है। वह संघर्षों से मुक्त जीवन का वादा नहीं करते, लेकिन यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी लड़ाई अकेले न लड़ी जाए। जब हम दर्द का सामना करते हैं, वह वहीं होते हैं, घाटी के बीचों बीच, हमारा हाथ पकड़कर, भले ही हम उसे महसूस न करें। और वही अदृश्य स्थान जहां दर्द और विश्वास के बीच होता है, वहां जड़ें सबसे गहरी होती है। आप अभी इसे समझ नहीं सकते, लेकिन हर बहाई गई आंसू का एक उद्देश्य होता है। हर लंबी रात अपने साथ विकास के बीज लाती है, और हर छिपा हुआ रेगिस्तान आध्यात्मिक खजाने छुपाए रखता है, जो केवल उन लोगों के लिए प्रकट होते हैं जो धैर्य रखते हैं। भगवान दूर नहीं है, वह आपको आकार दे रहे हैं, सिखा रहे हैं और उन विजयों के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते। इसलिए जब दर्द सख्त हो और आशा छोटी लगे, याद रखें, पीड़ा कहानी का अंत नहीं है। यह वह माध्यम है जिसका उपयोग भगवान अपनी निष्ठा को प्रकट करने के लिए करते हैं। वह आग को आपको निगलने नहीं देते, वह केवल शुद्ध करते हैं। वह तूफान को आपको डुबोने की अनुमति नहीं देते, बल्कि यह सिखाने के लिए कि लहरें उनकी आवाज का पालन करती है। और जब सब कुछ बहुत भारी लगे, तो आप पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान स्वयं आपके साथ है, हर कदम को सहारा दे रहे हैं। इन सब के सामने एक शक्तिशाली सच्चाई है जिसे आपके दिल में स्थिर होना चाहिए। भगवान केवल दूर से नहीं देखते, वह आपके कहानी के हर विवरण में आपके साथ चलते हैं। वही यीशु जिन्होंने पापियों के साथ मेज पर बैठा, आज टूटे घरों, घायल परिवारों और थके हुए दिलों में प्रवेश करते हैं। वही भगवान जिन्होंने दाऊद के दुख का उपयोग विकास के लिए किया, आपके घाटियों का भी उपयोग प्रेम और उद्देश्य प्रकट करने के लिए करते हैं। प्रभु के हाथों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वह दर्द को शिक्षा में, आंसुओं को बीज में और निराशा को आशा में बदल देते हैं। जब आप खुद को अस्वीकृत महसूस करें, याद रखें कि यीशु ने भूले हुए लोगों को मित्र कहा। जब आप खुद को अयोग्य महसूस करें, याद करें कि उनकी दया हर सुबह नवीनीकृत होती है। जब ऐसा लगे कि दर्द आपके विश्वास को कुचल रहा है,
उस वचन से चिपके कि दुख विकास उत्पन्न करता है। और जब आप हार मानने का मन बनाए, उस पर नजर डाले जिसने वचन दिया कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। भगवान केवल सुंदर शब्दों तक सीमित नहीं है, वह कार्य करते हैं। वह पर्वतों को हिलाते हैं, तूफानों को शांत करते हैं और दीवारों को गिराते हैं। वह कल, आज और हमेशा समान है। यही कारण है कि हम आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम अपने घुटनों को मोड़ते हैं और दिल खोलते हैं, वह केवल सुनते ही नहीं बल्कि अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार जवाब देते हैं। हम उन्हें अपने भय, चिंताओं और सबसे मौन लड़ाइयों को सौंप सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी उनकी शक्ति से बड़ा नहीं है। कोई दीवार नहीं जिसे वह नहीं ढहा सकते और कोई तूफान नहीं जिसे वह शांत नहीं कर सकते। और भले ही बाहर कुछ भी बदलता नहीं दिखाई दे, वह पहले से ही हमारे भीतर काम कर रहे हैं, हमें सशक्त कर रहे हैं और हमें उनकी बाहों में विश्राम करना सिखा रहे हैं। अब गहरी सांस ले, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करें। कल्पना करें कि प्रभु आपका हाथ पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनके हाथ में रखा कोई भी दर्द स्थायी नहीं है, कोई भी लड़ाई उनकी शक्ति से बड़ी नहीं है, कोई भी भय उनकी निष्ठा से मजबूत नहीं है। जब आप उन्हें सौंपते हैं, वह देखभाल करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं, वह कार्य करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, वह उत्तर देते हैं, भले ही ऐसे तरीकों से जिन्हें आप तुरंत न समझें। और यदि आज आपका दिल थका हुआ है, तो याद रखें, भगवान आपका आश्रय है। वह आपके जाने और आने की रक्षा करते हैं। वह यहोवा जीरे है, वह भगवान जो प्रदान करते हैं। यहोवा निसी, वह भगवान जो आपके लिए लड़ते हैं। यहोवा श्लोम, वह शांति जो आंतरिक तूफानों को शांत करती है। प्रभु नियंत्रण में है, भले ही सब कुछ नियंत्रण से बाहर दिखे। डरे नहीं, विश्वास करें, दृढ़ रहें। और यदि यह वचन आपकी आत्मा तक पहुंचा और आपके विश्वास को मजबूत किया, तो मेरे निमंत्रण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी भी प्रार्थना संदेश को न चूकने के लिए घंटी चालू करें, लाइक दे और साझा करे ताकि और अधिक जीवन भगवान की शक्ति से छू सके। हर साझा करना दूसरों के दिलों में बोया गया बीज है। अब अपनी आस्था को मेरी आस्था के साथ जोड़े और शांतिपूर्वक या ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। भगवान से ऐसे बात करें जैसे आप अपने करीबी मित्र से बात कर रहे हों। वह सुन रहे हैं, वह कार्य कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति कभी आपको नहीं छोड़ेगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आप और आपके घर पर बनी रहे। आमीन।